9 फ़ैब 2022 को मेरी मैरिज थी एंड अप्रैल 2022 में मैं गुड़गांव से गुजरात शिफ्ट हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। ये लोग रात में ही निकल गए थे गाड़ी से, तकरीबन शाम को निकले थे गाड़ी से, तकरीबन 6 साढ़े 6 7 बजे। और माउंट आबू ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से सिर्फ 3 साढ़े 3 घंटे का रास्ता है। तब मुझे पता नहीं, अचानक से लाइक बाहर से थोड़ा-थोड़ा आइडिया था कि बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही है, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया बिकॉज़ हमारे जो फ्लोर है उसमें 3 घर और हैं, तो मुझे लगा शायद कोई और होगा। रही थी तो अचानक से मेरी मम्मी आई और उन्होंने मुझे लाइक उठाया, जैसे उठाते हैं ना एकदम हिला-हिला के बिल्कुल एकदम झंझोड़ दो इंसान को, उस तरीके से हिलाया एंड मैं तब भी नहीं उठी तो मेरे को एक चाँटा भी मारा था उन्होंने गुस्से में। दोस्तों कहते हैं ना कि कभी कभी किसी की गलती किसी की सीख हो जाती है। ये वीडियो शायद आपके लिए वो हो सकती है। ये वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है हमारे मॉम डैड के लिए और जो हमारे पितर हैं जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं इस वीडियो की शुरुआत एक बार हाथ जोड़ के करूँगा अपने पितरों को याद करके। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे भी ये आशा करूँगा कि जो इस दुनिया में आपके बड़े नहीं हैं, आप उनको प्रणाम करके ये वीडियो देखिए, तो शायद वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। ये कहानी हमें मेगा ने बताई है। ये इंसिडेंट उनके साथ 2022 में हुआ था। 2022 के फ़ैब में मेगा की शादी होती है एक गुड लुकिंग हैंडसम इंसान के साथ, जो कि एक बिज़नेस कर रहे थे और एक कंसल्टेंट भी है। मेगा ने बताया कि उनकी मुलाकात भी कुछ इन्हीं हालातों में हुई थी जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को देखते पसंद कर लिया था। बात है 2022 फरवरी की, जब इनकी शादी होती है। उस टाइम पर मेगा गुड़गांव में रहती थी और 2 महीने बाद वो अपने हस्बैंड के साथ मूव हो जाती है गुजरात में, जहाँ पर उन्होंने बताया कि लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बिजी है कि उनको किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। दोनों जॉब किया करते थे और उनके हस्बैंड जो थे वो बहुत अच्छी कंपनी में कंसल्टेंट भी हैं। तो सारी जो चीज़ें थी वो बहुत सही जा रही थी। लेकिन मेगा की ज़िंदगी में एक टर्न आता है बहुत बड़ा, जो उसकी लाइफ को बहुत झंझोड़ के रख देता है। जिस तरीके से मेरे पास रिकॉर्डिंग आई थी, जिस तरीके से मैं मेगा की बातें सुन रहा था, मुझे सुन के पता चल रहा था कि अगर किसी आम इंसान के साथ ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो शायद वो झेल भी नहीं पाएगा। 2022 में जब वो अपने हस्बैंड के साथ गुजरात मूव करती हैं, उनकी शादी को 6 महीने हो गए थे। जिस सोसाइटी में वो रह रही थी गुजरात में, वहाँ पर उनके 5th फ्लोर हुआ करते थे सोसाइटी में, लिफ्ट हुआ करती थी और बहुत मेंटेनेंस, सिक्योरिटी गार्ड सब अवेलेबल था। मेगा ने बताया कि वो 5th फ्लोर पर रहा करती थी और उनके जस्ट ऊपर एक टेरेस था। जब वो अपने गेट के बाहर निकलती थी तो 2 अपार्टमेंट और नज़र आते थे, जैसे कि आप आम अपार्टमेंट स्टोरी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें आप देखते हैं। एक फ्लोर पर 3 अपार्टमेंट। उन्होंने बताया ये बात है जब उनके हस्बैंड के दोस्त 6 महीने बाद आकर उन्हें बोलते हैं कि यार माउंट आबू घूमने जाते हैं। मेगा ने बताया कि माउंट आबू गुजरात से जो है 3.5 घंटे दूर है अगर नॉन स्टॉप ड्राइव करें, और अगर आप धीरे धीरे ड्राइव करके जाते हैं तो 5 से 6 घंटे आपको लग सकते हैं। 6 महीने बाद उनके दोस्त आते हैं और मेगा के जो हस्बैंड है उनका प्लान बनता है अपने दोस्तों के साथ माउंट आबू जाने का। एग्जैक्ट वो शाम के 7 बजे निकलते हैं और रात के 12 बजे पहुँच जाते हैं। मेगा ने बताया कि बीच बीच में उनकी और उनके हस्बैंड की बातचीत होती रही। उस बिल्डिंग में अब बहुत रात हो चुकी थी, 12 बज गए थे। जैसे ही उनके मेगा के जो हस्बैंड है वो वहाँ पर पहुँचते हैं माउंट आबू में, तब मेगा को बहुत गहरी नींद आ रही थी और मेगा सोने के लिए बिल्कुल तैयार थी। रात के 12 से 1 के बीच में मेगा बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में चली जाती और उन्होंने बताया कि वो अलग अलग किस्म के सपने देख रही थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके गेट के बाहर जो उनके अपार्टमेंट का गेट था उधर कोई कुछ हरकत कर रहा है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है नहीं कि हम सो रहे होते तो हमें कुछ आवाज़ भी आ रही है तो हम गहरी नींद में उसे इग्नोर करते हैं ये सोच के कि शायद सपने का हिस्सा होगा। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई छेनी हथौड़े से उनके गेट पर कुछ हरकत कर रहे हैं। धीरे धीरे कोई गेट खोलने की कोशिश कर रहा है और मेगा इतनी ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड की पैकिंग करके बैठी थी कि वो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही थी और वो सपने अलग तरीके से देख रही थी। तभी अचानक से जो मेगा की मम्मी होती है वो उन्हें बहुत ज़ोर से हिलाती है, उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मेगा नहीं उठती। उनकी जो मम्मी होती है वो एक बारी को मेगा को बहुत ज़ोर का चाटा मारती है गुस्से में चाटा लगने के बाद एकदम से मेगा की नींद खुलती है और वो घड़ी की तरफ देखती है जब सुबह के 4 से 5 के बीच का टाइम हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है जब वो देखती है कि उनके गेट पर कोई नॉक कर रहा है, बार बार गेट खोलने की कोशिश कर रहा है और उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो जल्दी से उठती हैं और गेट के पास जाती है और गेट की होल से देखती है तो उनको उस तरफ 4 लोग खड़े दिखते हैं जो लूट की तैयारी कर रहे थे। इस टाइम पर जो मेगा ने देखा था वो सोचकर भी बहुत डरावना लगता है कि आप एक फ्लोर पे हो और अचानक से आपको एक ऐसा पता चले कि आपके घर को लूटने के लिए 4 लोग खड़े हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सोसाइटी में होने के बाद, गार्ड के होने के बाद, ये 4 लोग सोसाइटी में पहुंचे कैसे। मेगा ने फटाफट से भागकर इंटरकॉम उठाया और सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट किया कि उनके गेट के बाहर 4 लोग गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं।
सिक्योरिटी गार्ड फटाफट से अपने साथ एक और जने को लेकर आता है, लिफ्ट का बटन दबाते हैं और जैसे ही वो चोर देखते हैं कि लिफ्ट ऊपर आ रही है, वो चारों के चारों ऊपर वाले टेरेस से निकलकर दूसरे जो कंस्ट्रक्शन साइट थी वहाँ पर कूद के गायब हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये पॉसिबल हुआ कैसे। सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते हैं कि देखिए जो भी हुआ हमें नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, हम सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है हम सेक्रेटरी से इस बारे में मीटिंग करेंगे कि ऐसा कैसे हो गया। मैं इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं देना चाहूँगा कि ये पूरा क्या था क्या नहीं था, लेकिन जो मेगा की स्टोरी हम उस पर आते हैं। मेगा ने फटाफट से अपने हस्बैंड को कॉल किया और उनके हस्बैंड माउंट आबू से फटाफट घर की ओर निकलते इस चीज़ को सुनने के बाद। जब उनके हस्बैंड घर आ रहे होते हैं तब तक मेगा बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन कि वो अब ऐसा क्या करे जिससे वो अपने दिमाग को शांत करे। और ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसा ही होता है जब आपके घर के बाहर आपको कोई लूटने खड़ा हो जाता है और वो कभी भी दोबारा आ सकता है, क्योंकि रास्ता तो उन्हें पता ही है। हालांकि एक चीज़ जो मेगा ने मुझे हाईलाइट की, उन्होंने बताया कि उनका जो टेरेस का गेट था वो हमेशा बंद रहा करता था, लेकिन वो आज समझ नहीं पा रहे कि ये गेट खुला कैसे रह गया और लोग इतनी प्लानिंग से आ कैसे गए। उन्होंने बोला कि कभी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि उन्हें स्टॉक किया जा रहा है, कभी ऐसा उन्हें नहीं लगा कि उनके घर में कोई फालतू आ रहा है या फिर उनकी सोसाइटी में किसी का आना अलाउड है, लेकिन ये इंसिडेंट कैसे हुआ किसी को नहीं पता। 3 से 4 घंटे बीतते हैं और उनके हस्बैंड भागे भागे फटाफट सोसाइटी में आते हैं, गार्ड से थोड़ा बहुत लड़ते हैं झगड़ते हैं और फटाफट जब वो अपने फ्लोर पे आते हैं, जैसे वो अपने घर में आते हैं वो मेगा को देखते हैं और मेगा वहाँ पर पसीना पसीना हो रखी थी। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी जो मेगा वहाँ पर समझा पाए। तो जो उनके हस्बैंड थे वो उनसे पूछते कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम कितने बजे उठी, घर में इतना ज़्यादा जो है कुछ हो सकता था, तुम्हारा ध्यान कहाँ था। इन चीज़ों के बीच में जो मेगा थी वो अचानक से बोलती है कि शुक्र है कि आज मम्मी थी तो उन्होंने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तो उनके जो हस्बैंड थे एकदम से वो चुप हो जाते। 3 सेकंड के लिए वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गए थे और वो अचानक से बोलते हैं कौन सी मम्मी, किसकी मम्मी। तो मेगा बताती है कि मेरी मम्मी जो हमारे साथ रहती हैं। और फिर वो एक ऐसी बात बोलते हैं जिसे सुन के मेगा के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो मेगा को याद दिलाते हैं कि मेगा की मदर की जो डेथ है वो 3 साल पहले कोविड से हो गई थी। उसके बाद मेगा ने मुझे सारी बात बताई कि उनके दिमाग में इतनी टेंशन चल रही थी कि उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं कि उनकी मदर उनके बीच में नहीं है। और जब उनकी सिचुएशन के बारे में मेगा ने बताया तो बताया कि जो उनकी मदर थी उनको 3 साल पहले कैंसर था और कोविड भी हो चुका था, तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया था और उस टाइम पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग हो गई थी, तो वो अपनी मदर से हॉस्पिटल में मिल भी नहीं पाई थी। लास्ट राइट्स भी उन्होंने पूरे नहीं किए थे, तो उनका ये मानना है कि उनकी मदर अब तक उनकी रक्षा करती है। जब मेगा को ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मेरी मम्मी अभी यहाँ है नहीं, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। और इस चीज़ को सोचकर मेरी भी आंखों में काफ़ी आंसू आए थे जब मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था, क्योंकि मैंने भी अपने फादर को खोया कोविड के दौरान। हो सकता है कि आपने भी अपनी फैमिली से किसी रिलेटिव को या किसी को खोया होगा, तो हम उन लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में रेस्ट इन पीस या ओम शांति लिख सकते हैं। इसके बाद मेगा ने बताया कि कभी ऐसा इंसिडेंट दोबारा नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत भयानक इंसिडेंट था। लेकिन उनका मानना है कि जो उनकी मदर है वो उनकी गार्डियन एंजल है, आज भी वो उनकी रक्षा करती हैं। आज भी अगर वो किसी परेशानी में होती है तो उनकी मदर उनकी रक्षा करती है। कभी कभी होता है कि शायद आपको भी लगता होगा कि आपके बीच में जो नहीं है वो कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करते हैं। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि हमारे जो पितर हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, वो कहीं ना कहीं बैठ के हमारी सारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं। और जब भी हमारी फैमिली के ऊपर कोई बात आती है वो हमेशा दीवार की तरह खड़े रहते हैं। अगर आप भी इस चीज़ को मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो या आपके रिलेटिव ने कभी कोई ऐसी रियल स्टोरी बताई हो तो आप उसे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। एंड हम 5th फ्लोर पे रहते हैं, तो 5th फ्लोर पे क्या है, सीधे ऊपर टेरेस है। तो टेरेस से जो मेन गेट है वो किसी ने खोल रखा था। मे बी ये पहले से कोई प्लानिंग थी या क्या था। 3-4 लोग थे जो कि आए थे और बाहर ताला खोलने की कोशिश कर रहे थे और मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में थी। तब मैंने बोला कि मेरे को सच में कुछ भी नहीं आइडिया था कि क्या है क्या नहीं है। वो तो मम्मी थी, उन्होंने मुझे जगाया, वरना आज तो बहुत ही चीज़ खराब हो चुकी होती। अब मेरा हस्बैंड भी 2-3 सेकंड के लिए ना पॉज हो गया। रीज़न बीइंग कि मैं और वो अकेले रहते हैं, तो कौन सी मम्मी की बात कर रही है। मतलब उसकी मम्मी तो कानपुर रहती है, मेरी मम्मी तो लाइक उनका 3 साल पहले डेथ हो गया है। तो मुझे एकदम सडन रियलाइज़ हुआ कि मेरी ही मम्मी थी जो कि 3 साल पहले जिनकी डेथ हुई है, और वो मुझे उठाने आई थी इसी रीज़न से, क्योंकि मे बी हो सकता है वो मेरे आसपास ही है, वो मेरी केयर करती है। तो मुझे डर भी लगा लेकिन एक सुकून भी हुआ कि वो अभी भी मेरे आसपास है।